मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज वर्चुअल बैठक होने वाली है। इस दौरान यूक्रेन संकट, दक्षिण एशिया का विकास, इंडो पैसिफिक के हालात और द्विपक्षीय सहयोग बातचीत का अहम मुद्दा रहेंगे। अमेरिका और भारत के बीच आज ही वॉशिंगटन में होने जा रही चौथी 2+2 वार्ता से पहले ये वर्चुअल बैठक होगी। 2+2 वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल होंगे। दरअसल दोनों देशों के नेताओं के बीच ये कूटनीतिक कवायद ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत पर रूस से तेल आगे न बढ़ाने का दबाव पड़ रहा है। एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और दक्षिण एशिया और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा गतिविधियों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वर्चुअल मीटिंग की घोषणा करते हुए कहा कि ये बैठक दोनों पक्षों को उच्च स्तर पर लगातार और नियमित सहयोग के लिए तैयार करेगी और साथ ही आगे की भी वैश्विक राजनीति और रणनीति साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगी। पिछले 1 से 1.5 महीने में भारत ने कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की है, आना जाना हुआ है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनकी बेटियों और उनके पूरे मुल्क पर आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए थे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। वो अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह भी नई दिल्ली यात्रा पर आए थे और उन्होंने रूस से तेल खरीद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया कि दुनिया भर में तेल के दामों में लगी आग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट के बीच भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड संगठन भी बनाया है। LAC पर जारी विवाद और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच बढ़ती गतिविधियों के बीच इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक राजनीति परिदृश्य में तेजी के साथ बदलाव देखे जा रहे हैं। एक बयान में कहा गया है कि वर्चुअल बैठक के जरिए दोनों देश नियमित और उच्च स्तरीय संपर्क को बढ़ाएंगे और द्विपक्षीय गहन वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश शाह जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, सामरिक मामलों की जानकार है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। ये जो आज एक बैठक होने वाली है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि एक तरफ से रूस का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से और भी कई मुद्दे हैं, पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है, कई विषय है सर। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उस पर चेतावनी जो अमेरिका दे रहा है भारत को, वो भी एक बड़ा इशू है। क्या लगता है किन किन मुद्दों पर आज बात हो सकती है और कितनी अहमियत रखती है ये मुलाकात? देखिए नेहा जी, ये जो मुलाकात है ये बेहद अहम मुलाकात है। ये मुलाकात एक ऐसे समय पे हो रही है कि जब पूरे विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चाइना का जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के भी पूरे विश्व में चिंता बनी रहती है। और भारत और अमेरिका इस तरीके की जो रणनीतिक अनिश्चितता वाले विश्व में जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा एक भूमिका रखते हैं। भारत और अमेरिका आप जानते हैं कि विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अमेरिका सबसे पुराना। और दोनों के बीच के जो लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पे जो संबंध हैं वो बेहद गहरे हैं। ये साझा मूल्य, साझा हितों, साझा अवसरों और साझा चुनौतियों के आधार पर बने हुए संबंध है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आज भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार गहरी होती जा रही है
और आप पिछले 20 वर्षों में अगर देखें तो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। यदि आप शीत युद्ध के समय की बात से देखें और अब बात करें तो ये संबंध पूरी तरीके से बदल चुके हैं, बहुत ही गहरी साझेदारी डेवलप हो चुकी है, कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा ये संबंध पाते हैं। ऐसे में जाहिर है कि जो भारत और अमेरिका हर एक वर्ष एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग करते हैं जिसे कि 2+2 फॉर्मेट के तहत अब किया जाता है, जिसमें कि भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार ये जो बैठक है वाशिंगटन डीसी में होने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच की ये जो मुलाकात है, इस इंडिया यूएस 2+2 स्ट्रेटेजिक डायलॉग के पहले ये जो मुलाकात होने जा रही है, इससे ये संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में जो 2+2 का जो डायलॉग होगा उसके सफल आउटकम होंगे। देखिए, एक बात मैं और कहूंगा नेहा जी, 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा कि एक जो लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं उनके बीच में एक सबसे बड़ी उसकी खूबी, सबसे बड़ी उसकी शक्ति ये होती है कि वो अपने डाइवर्जेंसेस के ऊपर भी जो है एक साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। यूक्रेन संकट के संदर्भ में जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ डाइवर्जेंसेस हैं, लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के ये जो उनकी ताकत है कि वो डिसएग्री होने के लिए भी एग्री हो सकते हैं और अपने डाइवर्जेंसेस के बावजूद भी सहमतियां डेवलप कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो कि अथॉरिटेरियन राष्ट्रों में ऐसा नहीं देखा जाता। तो ये भारत और अमेरिका जब मिलेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन मिल रहे हों या हमारे जो विदेश मंत्री रक्षा मंत्री की मुलाकात उनके काउंटर पार्ट से होने वाली है, तो उसमें वो यूक्रेन के संकट के ऊपर भी चर्चा करेंगे और अपने जो भी डाइवर्जेंसेस हैं उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या अपनी लिमिटेशंस हैं, क्या स्टैंड लिया गया, क्यों लिया गया, इन सब बातों पे खुल करके चर्चा होगी और इसकी वजह से बेहतर समझदारी बन सकती है। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए प्रकाश जी, क्योंकि संजीव जी ने कहा कि देखिए यूक्रेन और रूस विषय पर चर्चा तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है क्या एक दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका इस बैठक के जरिए कर सकता है, जिस बात का जिक्र पहले भी होता आया है कि इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे भारत को अगर वो रूस का साथ देता है। तो ये तो हुई ऐसी बातें जो कि किसी और के जरिए कही जाती है या फिर किसी बड़े नेता के जरिए या किसी अधिकारी के जरिए कही जाती है, लेकिन जब दो नेता बड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो इस बीच सवाल इस बात को लेकर है क्या ऐसे विषय पर भी बातचीत होती है, इस तरह की कोई वहां पे बातचीत हो सकती है, दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है क्या भारत के ऊपर? जब उन्होंने उसका अनाउंसमेंट करा व्हाइट हाउस ने, तो उसमें कहा कि टॉक्स बिटवीन द टू, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, इज एम टू फर्दर डीपन टाइज बिटवीन आवर गवर्नमेंट, इकोनॉमीज एंड आवर पीपल। 3 चीजें कही हुई है, लेकिन दे विल डिस्कस अ रेंज ऑफ इश्यूज, क्योंकि उनको दोनों को क्लाइमेट क्राइसिस, कोविड-19, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल इकोनॉमी और अपहोल्डिंग अ फ्री ओपन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, सब बातें करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव बाइडेन लगाएगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंडिया का पोजीशन ऑन यूक्रेन और इंडिया की दोस्ती जो है रशिया के साथ। और इन्होंने कहा हुआ है कि एज इंडिया कंटिन्यू टू डिस्कस विद मॉस्को रूपी रूबल ट्रेड अरेंजमेंट मैकेनिज्म, तो यूएस को डर है कि ये जो है वो रशिया का एफर्ट बढ़ाएगा और डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में कुछ हरकत लाएगा। तो इसका बात ये हुआ, मेरे ख्याल से तो बाइडेन साहब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जरूर दबाव डालेंगे आज शाम के मीटिंग पे।
बिल्कुल दबाव डालेंगे, लेकिन प्रतिबंध लगाने के ऊपर भी ये दबाव डाला जा सकता है क्या संजीव जी? क्योंकि ये भी लगातार कहा गया कि देखिए तमाम और देश जो है वो रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियां उसके बाद नहीं होगी रूस से, और तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन क्या भारत के ऊपर ये दबाव अगर अमेरिका बनाता है कि आप भी प्रतिबंध लगाइए, हालांकि इससे पहले कह चुका है अमेरिका, तो क्या उसका कुछ असर होगा? पहली बात। और क्या आपको लगता है कि एशिया प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के विकास पर भी इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी भी तरीके का सैंक्शंस वगैरह लगाने जा रहा है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो लगातार बेहतर हुई है। और अमेरिका का जो प्रशासन है, चाहे वो बाइडेन प्रशासन हो, चाहे वो ट्रंप प्रशासन रहा हो या ओबामा प्रशासन रहा हो, या उसके पहले भी अगर आप बुश और क्लिंटन प्रशासन की बात कर लें, सभी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि भारत और अमेरिका की ये जो राजनीतिक भागीदारी है ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जो अभी आपने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए, चाइना के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए जो भारत और अमेरिका की जो राजनीतिक साझेदारी है, इसकी महत्ता को अमेरिका समझता है। और अमेरिका अगर कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे कि राजनीतिक साझेदारी के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा पैदा हो, तो ऐसे में ये अमेरिका के हितों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और अमेरिका और भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, क्वाड के लिए और चाइना के चैलेंज का जवाब देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कदम उठाएगा कि जिससे कि इस रणनीतिक भागीदारी के ऊपर कोई संकट आए और इसमें कोई नकारात्मक डेवलपमेंट हो। और ये अमेरिका के भी हित में नहीं होगा, ये भारत के भी हित में नहीं होगा, ये पूरे इंडो पैसिफिक के हित में नहीं होगा कि ये जो क्वाड के जो देश हैं, जो भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी चाहे बायलैटरल हो चाहे वो मल्टीलैटरल हो, उसमें कोई आंच आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो देश हैं, आज जो राष्ट्रपति बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो बातचीत होगी उसमें यूक्रेन के ऊपर भी चर्चा होगी। यूक्रेन के ऊपर जो भारत के जो स्टैंड है उसको भारत समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप एक बात में नेहा जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की जो विदेश नीति है वो किसी दबाव में आकर के काम नहीं करेगी, न पहले किया है न आज भी करेगी, आगे भी नहीं होगा। भारत रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर चलने वाला राष्ट्र है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है, वैश्विक हितों का भी ध्यान रखता है। भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध जरूर बना रहा है, लेकिन ये अलायंस आपने भी कहा कि मजबूत, लेकिन इसी पे मैं एक कमेंट ले लेती हूँ प्रकाश जी का। प्रकाश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि वाकई आपको लगता है कि क्या अमेरिका के साथ हमारे संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, या फिर मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है सर जब चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले हाउडी मोदी कार्यक्रम होता है, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और अपने जो बाइडेन के विरोधी का समर्थन करते हैं। हालांकि तब तक चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव प्रचार चल रहा था और उससे पहले ही ये पूरा कार्यक्रम हुआ। तो आपने क्रॉस द बॉर्डर जाकर आपने क्या ये विदेश नीति बेहतर होने की बात हम कहेंगे, या फिर क्या उन तमाम चीजों को भुलाकर एक नए संबंध डेवलप करने की कोशिश अब दोनों देशों की तरफ से की जा रही है? देखिए, इलेक्शन के पहले दोनों देश में के प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोलते हैं, नेचुरली वो बोलते हैं दोनों की अच्छी। तो जब उन्होंने बोला कि इस दफा ट्रंप की सरकार होगी, तो उसका मतलब कुछ होता नहीं है। इसके बाद जो सरकार आती है, दोनों एक सरकार की दोस्ती बढ़ाना चाहता है, और यही वो मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने करा हुआ है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस दफा रशिया यूक्रेन के पर अटैक करने वाला था, वो किसी को पता नहीं था। और इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में बाइडेन ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो एंटी रशिया है। उसने पुतिन के लिए एक दो सेंटेंसेस भी बोल दिए हैं जिसके पुतिन के बड़े प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो काम कर रहा है वो हिंदुस्तानियों के लिए कर रहा है। जो पेट्रोल लेना है, गैस लेना है रशिया को, रशिया जिसके लिए डिस्काउंट दे रहा है, ये एक है। और दूसरा काम ये है कि यहाँ पे हम
और हम अमेरिका के साथ ज्वाइन हो जाएं और रशिया को पुश करें ज्यादा, तो रशिया जूनियर पार्टनर बन जाएगी चाइना के लिए, और चाइना हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझाने की जरूरत है कि हम अमेरिका के साथ क्वाड में हैं, हम अमेरिका के साथ हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट वेपन्स लेने वाले हैं, हम अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ ट्रेड का एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये सब पता करना है, और ये भी करना है कि दोनों अमेरिका और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में ये है कि चीनी को और रशिया को दूर रखे एक दूसरे से। तो सर ये जो बैठक है वो जाहिर तौर पे बहुत संतुलित बैठक होनी चाहिए, ना ही रशिया के फेवर में जानी चाहिए, ना ही अमेरिका के फेवर में जानी चाहिए। बहुत ही सोच समझ के और टू द पॉइंट आपने कहा कि क्योंकि ये बैठक जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है रशिया से संबंध को बेहतर करने और वहां तक आगे उसको पहुंचाने के लिए, और अमेरिका से भी बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए। तो संतुलित होनी चाहिए सर ये बैठक। जी, संतुलित होनी चाहिए। इसीलिए हमको जब बाइडेन समझाएगा प्राइम मिनिस्टर को कि देखो आप रशिया को बहुत हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब हमको समझाना चाहिए कि हम नहीं कर रहे हैं। हम रशिया को लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी, हम और आप इतने सालों से डेमोक्रेसी में हैं, और डेमोक्रेसी की बात ये हो रही है कि दोनों डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, डेमोक्रेटिक रहनी चाहिए। तो ये बात जो है वो हम ध्यान में रख के हम क्वाड को भी सपोर्ट करेंगे और दोस्ती रशिया के साथ भी करेंगे, और चीनी को थोड़ा दूर रखने के लिए करेंगे। तो इसमें अमेरिका का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका का फायदा ही है। और जो फायदा है वो फायदा हम पुश कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, क्योंकि अमेरिका दौरे पर है एस जयशंकर और राजनाथ सिंह मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगे। अब इसे कितनी अहमियत आप देंगे और क्या लगता है आपको ये कितना महत्वपूर्ण है? जी, ये तो इंडिया यूएस 2+2 स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये इसका चौथा एडिशन है और ये वाशिंगटन डीसी में होने जा रहा है। इसमें जो दोनों ही देश हैं अपने जो विदेश नीति से संबंधित रक्षा और सुरक्षा से जो संबंधित जो भी प्रगति हुई है पिछले 1 वर्षों में उसको वो रिव्यू करेंगे, और आने वाले समय में जो क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस हो सकता है, क्या विजन हो सकता है, उसके ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे। जाहिर है कि इस चर्चा में भी जब दोनों ही पक्ष बैठेंगे, दोनों ही देशों के जो बड़े मंत्री बैठेंगे, तो वो यूक्रेन के संकट के ऊपर भी चर्चा होगी। यूक्रेन संकट की वजह से जो पूरे विश्व में एक अस्थिरता की स्थिति बनती जा रही है, जो एक एस्टैब्लिश्ड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रहा है उसमें जो डिस्ट्रप्शंस पैदा हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो पूरे सप्लाई चेन्स वगैरह में भी जो दिक्कतों की वजह से उसके जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं, उन सारे विषयों पर गंभीरता के साथ चर्चा होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो अपने डाइवर्जेंसेस के ऊपर भी खुल करके एक फ्रैंक तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो संबंध बनते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत ही यही होती है कि वो अपने डाइवर्जेंसेस के ऊपर भी एग्री हो सकते हैं, वो असहमतियों के लिए भी सहमत हो सकते हैं, दे कैन एग्री टू डिसएग्री। और ये जो चीज है भारत और अमेरिका के जो संबंध में कई ऐसे अवसर आए, कुछ डिप्लोमेटिक रॉ भी हुआ था, कुछ ऐसे ट्रेड रिलेटेड इश्यूज आते हैं समय समय पे कि जिसमें कि भारत और अमेरिका डाइवर्जेंसेस रखते हैं, लेकिन इसका असर ये नहीं है कि ये जो कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसके ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो डाइवर्जेंसेस आना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखिए तो भारत एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में है। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति और भारत की भौगोलिक स्थितियों में बहुत अंतर है। एक तरफ नॉर्थन इलाकों में चाइना है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसी स्थितियां हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का चैलेंज बढ़ता जा रहा है। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उसको भी अमेरिका को कंसीडर करना होगा, और भारत किस डिफिकल्ट टेरेन में रह करके कार्य करता है इसको भी अमेरिका को समझना होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों पर अमेरिका और भारत के जो प्रशासन है उस बात को के ऊपर समझदारी पैदा करेंगे। और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि जो भारत और रशिया के जो संबंध रहे हैं और आज भी भारत और रशिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको कि स्पेशल और प्रिविलेज्ड
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाता है। भारत और रशिया की जो रक्षा के संबंध है उसकी भी जो अहमियत को अमेरिका समझेगा। जी जी और जो यदि भारत और रशिया के संबंध अगर अच्छे रहे हैं तो उससे भारत को मजबूती मिली है, और भारत जो आज एक लीडरशिप रोल दे रहा है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ एशिया रीजन में, उसमें भारत और रशिया की जो संबंध है उसकी वजह से भी ये ताकत है। बिल्कुल। और रणनीति जो अभी तक रही है वो भी बहुत बेहतर रही है, तटस्थ रही है और आगे भी तटस्थ रहे, यही उम्मीद हम करते हैं। लेकिन संजीव जी, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जो खाद्य वस्तुओं की सप्लाई में आ रही दिक्कतों की अगर हम बात करें, क्योंकि यूक्रेन में क्राइसिस हमने देखा, खाने पीने की चीजों का लंबी लंबी कतारें लोगों की लगती रही, बहुत कम लोगों को खाने पीने की चीजें मिलती रही। ये जो क्राइसिस रही है पिछले दिनों या अभी भी जो हम देख रहे हैं, तो क्या इस विषय पर भी बातचीत हो सकती है क्या? देखिए, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही निसंदेह, और जहाँ की जो जनता है, यूक्रेन की जो जनता है, बड़ी संख्या में इंटरनली भी डिस्प्लेस्ड है, इंटरनल माइग्रेशन भी बहुत है, एक्सटर्नल माइग्रेशन भी बहुत है, और दोनों माइग्रेशन के फिगर्स को आप मिला लें तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ये 11 मिलियन तक की संख्या हो सकती है, जिसमें कि बहुत सारे लोग 4 मिलियन से ज्यादा विदेशों में गए हैं। पोलैंड में सबसे अधिक लोग गए हैं, फिर रोमानिया, हंगरी एक्सेट्रा, जो तमाम अन्य जगहों पे गए हैं। इंटरनली बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की स्थिति अवश्य है। जिस तरीके से मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं सामने आई बूचा में या अन्य जगहों पर, जिस तरीके की विभत्सकारी कैटास्ट्रॉफिक तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आए, उससे ये पूरी स्थिति बहुत ही भयावह दिखाई। बिल्कुल, भारत ने उस पर भी बहुत तटस्थ जवाब दिया था और ये कहा था कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ना ही रूस का साथ दिया, ना ही यूक्रेन का साथ दिया, ना ही अमेरिका का साथ दिया, बल्कि और एक बहुत बेहतर रणनीति के साथ भारत आगे बढ़ता गया। भले ही चाहे रूस की तरफ से चेतावनी मिले या फिर अमेरिका की तरफ से, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर अडिग रहा। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका ने भारत के साथ रूस के संबंधों को लेकर भी चिंता जताई थी। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद जिस तरह से अमेरिका भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है और अब भारत अपनी तटस्थ नीति बनाए हुए हैं, इससे भी मोदी और बाइडेन की मुलाकात काफी मायने रखती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।